छोटी बहू। बिजी हो क्या? आप अचानक कुछ काम है आपको? पारो, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मतलब कैसी मुसीबत? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जिस लड़की से शादी हुई है पुजारिनी, वो कुछ ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ चल रही है वहां पर। आना भी तो ऐसे ही कुछ कह रही थी और अब ये भी यही कह रहे हैं। ये सब जानकर मैं क्या करूं? तुम क्या ही करोगे ये सब जानकर। लेकिन पारो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पारो, शायद मैं और ज्यादा दिन जिंदा रह सकूं। अरे जल्दी जल्दी। क्या हुआ? ठीक है, एक बहुत जरूरी काम है आपसे। ओह, मैं समझ गया। मैं अच्छे से जानता हूँ क्या जरूरी काम है। पता है मुझे आप क्यों कमरे में ऐसे खींच कर लेकर आई। माना, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम छोड़िए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही ना कुछ भी बोलते रहते हैं। ये सब छोड़िए, मैं आपको एक बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। देखिए, शाम होने वाली है और शाम को ना मुझे एक जगह पे जाना है, और जब मैं कहूँगी आप तब मेरे साथ उस जगह पे चलिएगा प्लीज। क्यों जाऊं मैं आपके साथ? आपके बॉस फ्री नहीं है? अगर आप इसी तरह मुझे उल्टा सीधा बोलते रहे ना और सर को बार बार बीच में लाते रहे तो मैं सच में सर के साथ ही चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा यहाँ जाना बहुत जरूरी है। आप समझ ही नहीं रहे। हुआ क्या है? हाना, बताओगे कहाँ जाना जरूरी है? ऐसा क्या हो गया? हम लोग अभी तो आए ना ऑफिस से, शाम हो रही है। कहाँ जाना है आपको, बताओ। बोलो। पुलिस स्टेशन जाना है। फिर से पुलिस? अर्जुन सुनिए, इस घर में ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है और शायद वो बड़ी घटना ना आज रात को ही हो जाए। इससे पहले कुछ हो, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। पर हाना, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी मुसीबत? और पुलिस के पास जाकर क्या बोलेंगे? क्या मुसीबत, क्या बड़ा होने वाला है, बताओ। लेकिन मैं सब कुछ आपको फिर नहीं बता सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाना है, लेकिन मुझे रीजन नहीं बताना। आप मुझे क्या समझते हो? मैं कोई रोबोट हूँ बिना रीजन के पुलिस स्टेशन जाऊँ? मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा जब तक रीजन नहीं बताओगे। ठीक है, सुनिए, ये जो पुजारी नहीं है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये तो नॉर्मल बात हुई ना। अब हमारे घर की भी सारी बहुओं में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक तो किसी में कुछ नहीं है। आप ऐसे फालतू की बात करके टाइम बर्बाद करने वाले हैं तो ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं जो बता रही हूँ चुपचाप सुन रहे हैं या नहीं? अच्छा, ओके ओके, बताइए, सुन रहा हूं, बोलिए। देखिए अर्जुन, मैं अभी अकेले तो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती हूँ, ठीक है? ऐसा अच्छा नहीं लगता है। घर में इतने सारे मर्द हैं, आप मेरे पति और मैं अकेले अकेले पुलिस स्टेशन चली जाओ। नहीं 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 नहीं। बट हुआ क्या है? क्यों जाना है पुलिस स्टेशन? हुआ ये पूजा ने कुछ किया है क्या? कोई चोरी वोरी की है क्या? कोई चोरी करती ना तो वो भी बेहतर होता, लेकिन यहाँ चोरी की बात ही नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या बात है, खुद मैं भी जानने की कोशिश कर रही हूँ। वाह, अब पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को क्या बोले हम कि हमें भी नहीं पता कि किस लिए आए? क्या रीजन बताओगे आप वहां जाके? पुलिस जानती है। क्या जानती है? अर्जुन, पुलिस जानती है कि वो लड़की में कुछ गड़बड़ है और पहले से पुलिस उसके ऊपर नजर भी रख रही है। अगर मुझे कुछ पता चला है तो मुझे भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना पुलिस को, ये तो मेरा फर्ज है। क्या इन्फॉर्म करना है पुलिस को? देखिए, वो लड़की ना इस घर में किसी मकसद से आई है। कैसा मकसद? देखिए, उसने शादी तो कर ली है पोल्टू दादा के साथ, लेकिन उसको 6 महीने तक छू भी नहीं सकते। क्या हमारे बीच में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, अगर याद हो तो? अर्जुन प्लीज, आप प्लीज चुप रहेंगे? एक बात बताओ आना, अगर पोल्टू दादा को उस लड़की से कोई प्रॉब्लम है तो ना रहना उसके साथ। ऐसी मुसीबत कौन सी हो गई इसमें? नहीं, मुसीबत का मतलब ये नहीं, मुसीबत कुछ और है। ये हो सकता है कि वो लड़की स्पाई हो या फिर किसी गैंग की कोई बड़ी लीडर, या उससे भी बड़ा कुछ भी हो सकता है अर्जुन। और देखिए, जो कुछ भी होगा ना, आज रात को ही पता चलेगा कि वो असल में है कौन और उसका मकसद क्या है इस घर में आने का। क्या बोल रहे हो आना? और आपको कैसे पता ये सारी चीजें? पोल्टू दादा जानते हैं क्या इस बारे में? पोल्टू दादा जितना जानते हैं, शायद उनको अंदाजा तो लग ही गया होगा। आपको पता है, कल रात को पूजा ने पोल्टू दादा के ऊपर बंदूक तान दी थी। क्या? हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई मार डालेगा। कौन मारेगा आपको? पता नहीं, कोई है
जो मुझे मारना चाहता है। देखिए, आप जो भी कह रहे हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पारो, समझ में मुझे भी नहीं आ रहा और मैं शायद तुम्हें समझा भी ना पाऊं। मैंने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा है, मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की है, लेकिन पारो तुम तो अच्छी हो ना, तुम तो कितनी भोली भाली हो। और वैसे भी शादी के बाद हमने कभी अच्छे से बात नहीं की, तो क्यों ना आज हम अच्छे से बातें करते हैं। सिर्फ आज रात के लिए तुम मेरे कमरे में आ जाओ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ पारो। देखिए, अब ये सब बातों का ना कोई मतलब नहीं। हाँ पारो, मैं जानता हूँ कि ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है, पर क्या पता मुझे ये बातें करने का दोबारा मौका मिले भी या ना मिले। बंदूक तान दी मतलब? पर इतना ही नहीं, उसका तो आज रात कहीं जाने का भी प्लान है। आपको क्या लगता है क्या प्लान है? अरे आपको याद नहीं है रिसेप्शन में जो उसकी माँ आई थी? मुझे तो लगता है कि वो उसकी नकली माँ थी, फेक माँ। आप बताइए, बिना बताए वो उसकी माँ वहाँ से शिफ्ट कर गई वो जहाँ रहती थी। पोल्टू दादा तो उनके हस्बैंड है ना, उनको तो पता होना चाहिए उनका मायका कहाँ है। लेकिन पोल्टू दादा को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, कुछ नहीं जानते वो कहाँ रहती है, क्या करती, कुछ भी नहीं। जब आप इतनी सारी बातें पहले से जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे किसी के बारे में कुछ पता चला है तो मैं पहले जानूंगी, पहचानूंगी वो चीज सही है गलत है, तब तो मैं किसी के बारे में कुछ बोलूंगी, या ऐसे ही मैं कुछ भी बोलने लग जाऊंगी। अब जब मुझे पता चल चुका है, मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैं बता दे रही हूँ। ये बात कल रात की है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता लगा, पहले ये बताओ। वो मैं क्या? मैं उनके दरवाजे के, मतलब कमरे के दरवाजे के बाहर। छी आना, तो कल रात को हमारे कमरे से निकल के आप चोरी छुपे पोल्टू दादा की बातें सुन रहे थे। आपको ना इतना समझ जाना चाहिए अब तक कि अगर मेरे जैसी लड़की किसी के कमरे के दरवाजे के बाहर जाके कान लगा के कुछ सुन रही है, इसका मतलब ये अर्जुन कि कुछ इम्पोर्टेंट होगा, तभी मैं ऐसा कर रही हूँ। इतना तो समझ जाना चाहिए अब तक आपको। ये सब छोड़िए, आपको पता है मैं जब वहां पे गई तो पोल्टू दादा और पुजारी वो लोग पहले से ही बहस कर रहे थे, और कुछ समय में पुजारी ने पोल्टू दादा के ऊपर बंदूक तान दी। आपके पोल्टू दादा तो डर के मारे पिचक ही गए थे। ये जो आपके पोल्टू दादा है ना, हर समय हीरो बनते फिरते हैं, सबको डराते रहते हैं। उनकी भी हालत सूखे पत्ते की तरह हो गई थी, कांप रहे थे वो। सच्ची? एक्चुअली आप सही बोल रहे हो। आज सुबह भी यही हुआ। जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था ना, तो पोल्टू दादा से मेरी बात हुई, और जब हम ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे थे ना, तो बहुत घबराए वैसे लग रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि तबीयत खराब है? वो कहते नहीं। पर फिर मैंने भी ज्यादा बात नहीं करी, क्योंकि मैं खुद लेट हो रहा था ऑफिस के लिए और मुझे भी जाना था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आप सही बोल रहे हो, पोल्टू दादा ना बहुत घबराए वैसे लग रहे थे। मैंने कहा ना आपसे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई कि वो पूजा जो है वो किसी गैंग की लीडर है? अरे किसी ने बताया नहीं है मुझे। हो सकता है किसी गैंग की लीडर हो, या फिर हो सकता है उससे भी बड़ी कुछ हो। उससे बड़ा मतलब उससे बड़ा क्या होता है? मुझे भी नहीं पता ना अर्जुन, क्या क्या नहीं, उसकी असली पहचान क्या है मैं भी नहीं जानती हूँ ना। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ अर्जुन, कि उसने अब तक अपनी जितनी भी पहचान बताई है ना, जो कुछ भी बताया सब झूठा है। हमें पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूजा आज ही अपने मायके का बहाना बनाकर बाहर जाने वाली है। पुलिस को बताना बहुत जरूरी, ताकि पुलिस ना पता कर पाए कि वो मायके का बहाना देकर जा कहाँ रही है, किससे मिल रही है, किससे बातें कर रही है। हो सकता है पुलिस उसे चेस करे और आज ही उसे पकड़ भी ले। हाँ, कुछ हो गया हाँ ना, और हमारे मोहल्ले वालों को पता लग गया तो? बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।